मल्टीमीटर से डायोड टेस्टिंग, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। डायोड जो है ना, बेसिकली ये आपको शक्ल नज़र आ रही है डायोड की। डायोड एक जो है ना चेक वेल्व की मानद होता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी या ईसीयूज़ में जनरली ये लगा होता है। नॉर्मल सर्किट में आप कम देखते हैं, लेकिन ये आपकी रिलेज़ में भी बहुत सारी सेंसिटिव रिलेज़ होती हैं जिनके अंदर डायोड को इस्तेमाल किया जाता है, और ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत कम आपको देखने में मिलता है। ये करंट को अपनी एक साइड से गुजरने देता है, अगर दूसरी साइड से करंट गुजरेगा तो उसको नहीं गुजरने देगा। एक साइड का मतलब ये है कि उस साइड से गुजरने देता है जहाँ से, जब आप पॉजिटिव उस साइड पे रखेंगे जहाँ से गुजरने देता है तो आपका करंट फ्लो करेगा। अगर आप अपनी पॉजिटिव लीड को या बैटरी की जो सप्लाई को दूसरी साइड पे रखेंगे जहाँ से ये वोल्टेज को, हायर वोल्टेज को नहीं गुजरने देता, करंट को वहाँ से हायर वोल्टेज अगर उस तरफ रखा जाए जहाँ से करंट को नहीं गुजरने देता, तो वहाँ से करंट गुजरेगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक यहाँ पे बैंड लगा होता है, एक लाइन सी लगी होती है ब्लैक या ब्राउन कलर की, तो ये निशानी होती है कि ये डायोड है। और इस साइड को जो जहाँ पे ये बैंड लगा होता है उसको हम कहते हैं कैथोड, और जो दूसरी साइड होती है जहाँ पे ये बैंड नहीं होता, बैंड का मतलब है सर्कल एक लगा होता है, निशान लगी होती है, पूरे इसके इर्द गिर्द एक सर्कल सा बना होता है, तो इस साइड के ऊपर जो होता है इसको एनोड कहते हैं। यानी पॉजिटिव जो साइड है, जो इसकी डायोड की पॉजिटिव साइड है उसको एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव साइड है जहाँ पे बैंड होता है उसको कैथोड कहते हैं। तो अगर आप एनोड के ऊपर उसके हायर वोल्टेज वाली लीड रखेंगे, तो हायर वोल्टेज वाली हमारी रेड लीड है पॉजिटिव, या बैटरी के 12 वोल्ट यहाँ से देंगे और इस तरफ से ग्राउंड देंगे तो ये यहाँ से करंट पास कराएगा। अगर आप 12 वोल्ट यहाँ से देंगे और ग्राउंड इधर से देंगे तो ये कैथोड वाली साइड से करंट इसको हायर वोल्टेज पे जब होगा इस तरफ को, तो ये करंट इधर से पास नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वन वे चेक वेल्व है, कि एक तरफ तो करंट को जाने देता है, दूसरी तरफ से करंट को आने नहीं देता। तो जब भी बैटरी इस तरह से लगी हो कि हायर पोटेंशियल बैटरी का इस साइड पे हो और एनोड वाली साइड पे और कैथोड वाली साइड पे ग्राउंड हो, तो इसको हम कहते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस है यानी कि इसमें से करंट गुजरेगा। और जब आपका जो एनोड वाली साइड है उसको, एनोड वाली साइड के ऊपर आप पॉजिटिव की बजाय, बैटरी की बजाय आप ग्राउंड रखते हैं, और कैथोड वाली साइड पे आप 12 वोल्ट रखते हैं या हायर वोल्टेज रखते हैं, तो उस सूरत में हम इसको कहते हैं रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में बेसिकली एनोड पे आपके लोअर वोल्टेज पोटेंशियल होता है या ग्राउंड होता है, तो इसको हम इस तरह से, जब सर्किट में ये लगा हो कि यहाँ से ग्राउंड के साथ अटैच हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये डायोड रिवर्स बायस लगा हुआ है। तो ये इसका एक छोटा सा तारुफ है, और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डायोड की पॉजिटिव, ये हमने बात कर ली, डायोड की पॉजिटिव साइड पे जब हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव साइड के ऊपर जब हायर पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो ये अपने अंदर से करंट को फ्लो करने देता है, गुजरने देता है। दूसरी सूरत में ये करंट को, अगर इसको हायर पोटेंशियल इधर रखेंगे जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस सूरत में क्या हो रहा है कि ये करंट को यहाँ से गुजरने नहीं देगा। फॉरवर्ड बायस में ठीक डायोड मल्टीमीटर पे 0.2 से 0.2 से 0.7 मिली वोल्ट तक शो करेगा। यानी कि अगर आप रेड लीड जो कि हमारे पास हायर वोल्टेज पे होती है उसको एनोड पे रखेंगे डायोड के, और जो कॉम लीड होती है ब्लैक कलर वाली उसको अगर आप कैथोड पे रखेंगे, तो ये आपको मल्टीमीटर के ऊपर, और सिलेक्शन उसकी डायोड पे करेंगे, और जैक्स आपने यहाँ इसी पोजीशन पे, जैसे वोल्टेज जहाँ पे रेजिस्टेंस वोल्टेज वाला होता है वहीं पे डायोड वाली जैक्स में रखा जाता है लीड्स को, और यहाँ पे आप सिलेक्शन करते हैं डायोड की, तो आपको ये यहाँ पे वोल्टेज शो होंगे जो कि 0.2 वोल्ट से लेके 0.7 मिली वोल्ट तक शो करते हैं डायोड्स। रिवर्स बायस में एक ठीक डायोड मल्टीमीटर पे OL या आउट ऑफ लिमिट शो करेगा, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है उसने। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस को भी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं।